दक्षिण मध्य मुंबई जिला युवक कांग्रेस की ओर से वाशी नाका शंकर देवल से चेंबूर कैंप तक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रकांत हंडोरे, मुंबई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जीशान सिद्दीकी, पूर्व यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक मिस्त्री, जिलाध्यक्ष हुकुम राज मेहता, पूर्व नगर सेवक किशन मिस्त्री, देवीदास बोरसे, दीपक सिसोदे, जिला कार्याध्यक्ष लक्ष्मण कोठारी, कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष नवीन कुमार शिलवंते, उत्तर भारतीय सेल जिलाध्यक्ष विजय सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष प्रशांत कांवले, मुरली पिल्ले, राउत शेख सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस भारत जोड़ो यात्रा के स्थानीय आयोजक यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नागेश ढवले ने सभी का आभार व्यक्त किया। देश भर में जिस तरह रिस्पॉन्स हो रहा है, मुंबई में भी भीड़ हम देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, देश की जनता, मुंबई की जनता के बहुत सारे समस्या हैं। सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं वो बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई गरीबी और बढ़ती हुई नफरत है। इन सब समस्याओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी देश की आवाज़ बनकर, जनता की आवाज़ बनकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर भारत जोड़ो का नारा के नीचे ये जो समस्या है इनकी जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करना चाहते हैं। क्योंकि वो यात्रा मुंबई नहीं आ रही है, युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी मुंबई में भी जनता के साथ मिलकर इन समस्याओं के खिलाफ यात्राएं निकाल रही है। आज उसी सिलसिले में आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं कुछ, लेकिन केंद्र दावा कर रहे हैं कि हमने कई सारी योजनाएं शुरू की जो आम लोगों के फायदेमंद हो रही। यहाँ की सरकार ने दिवाली में राशन 100 रुपये में राशन देने की बात कही, क्या की? केंद्र सरकार अगर कह रही है कि उन्होंने कई योजना लेके आए हैं तो सीधा सा चुनौती है हमारा, वो हमें बता दें कि 8 साल में देश में कितने नौकरियां उन्होंने दी। अगर उनका दावा सही है, अगर उनका वादा सही है तो कम से कम 16 करोड़ नौकरियां, नई नौकरियां उनको देना चाहिए था। लेकिन आज अगर नौकरी का आंकड़े मांगो तो नहीं मिलता। और सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि आज भारत में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है। 100 रुपये के राशन की बात हो रही है, पेट्रोल 100 रुपये कर थोड़ा सा राशन दे दिया तो जनता का पेट और जनता का जेब फिर भी कटता है। धन्यवाद। सर, इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी की तरफ से अलग अलग कमेंट किया था, लेकिन सब में बीजेपी विफल सफल नजर आ रही, क्या कहेंगे? बीजेपी इसलिए विफल हो रही है क्योंकि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। जनता जुड़ रही है क्योंकि उनकी समस्या, उनकी आवाज़ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बन रहे हैं। तो जब तक ये सरकार की नीतियां बदलेंगी नहीं, जनता के हित में काम करेगी नहीं, जनता जुड़ती जाएगी और सरकार विफल होती जाएगी। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन रही है। बीजेपी के लिए गले की हड्डी बननी चाहिए क्योंकि उन्होंने जनता के कहा कि मुंबई में ही नहीं, हम पूरे देश में हर एक कोने में ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारे नेता कृष्णा अल्लावरू जी हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए मुंबई में आए हैं। सो ये शुरुआत हम मुंबई में साउथ सेंट्रल ज़िले में चेंबूर से शुरुआत कर रहे हैं और हम हर असेंबली में, हर एक वार्ड में ये यात्रा ज़रूर निकालेंगे और जो संदेश है यात्रा का वो फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहिल्यापासून त्यांनी विरोध करायला चालू केलेला आहे, पण त्यांचा कोण हे करत नाही। त्यांनी कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत त्यांनी पदयात्रा चालू करून गोरगरिबांना भेटून महागाई किती वाढला, बेरोजगार किती वाढला, आपला महाराष्ट्रामधून उद्योग किती गुजरातमध्ये इकडे तिकडे, गुजरातमध्ये पण देशात आहे, पण महाराष्ट्रामध्ये लाखो लोकांचा रोजगार निघून गेला आहे की उपाशी मरायला लागले। ते लोकांना जागृत करण्यासाठी आम्ही हे काढलेलं आहे। आम्ही कोणाचा विरोधमध्ये नाही, लोकांना जागृत करायचं आहे।
खड़े हैं इतने, किस तरह इसको रिस्पांस मिल रहा है देश भर में जहाँ से राहुल जी जा रहे हैं, और यहाँ भी किस तरह रिस्पांस? हमारे युवा नेता सम्माननीय राहुल जी गांधी, इन्होंने उदयपुर में जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का AICC का अधिवेशन हुआ था, उस वक्त कहा था कि देश में सांप्रदायिकता, बढ़ती महंगाई, जातीयवाद, बेरोजगारी, उसको कम करने के लिए हम लोग को सब मिलकर कोशिश करना चाहिए और उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। और वो टाइम पे भारत जोड़ो यात्रा का भी अनाउंसमेंट किया गया था। उसी तहत पिछले महीने से सम्माननीय राहुल जी गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पदयात्रा की शुरुआत उनके नेतृत्व में हुई। आज करीबन 1 महीने के ऊपर उनकी पदयात्रा को हुआ है। अब कन्याकुमारी, उसके बाद में तमिलनाडु, केरला, अभी जाके कर्नाटक में उनकी पदयात्रा शुरू है और वो धीरे धीरे तेलंगाना से लेके, आंध्र से लेके, महाराष्ट्र से लेके वो आगे कन्याकुमारी तक जाएगी। अब देखेंगे कि राहुल जी के ये पदयात्रा में हजारों की तादाद से हर जगह से जो रूट से वो जा रहे हैं वहाँ पर सारे समाज के, सारे जनजाति के लोग, हर धर्म के लोग, सिविल सोसाइटीज़ और सारे सामाजिक संगठन, अलग अलग पार्टी के लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है। और आप देखेंगे कि वो पदयात्रा इतनी सक्सेसफुल हो रही है, लोगों को लग रहा है कि एक नया बदलाव इस देश में लाना बहुत ज़रूरी है और उसी के वजह से लोग वो पदयात्रा में शामिल हुए हैं। पदयात्रा में आप देखेंगे कि लोगों का यही कहना है कि देश में बेरोज़गारी बहुत बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, जातीयवाद, धर्मवाद को बढ़ावा दिया जाता है, देश तोड़ने की भाषा करते हैं लोग, कुछ लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों को इस सत्ता से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये देश का अखंडत्व, एकात्मता और एक संघ अगले भविष्य में नहीं रहेगा। और इसके लिए पूरे देश भर में एक अच्छा माहौल खड़ा होता नज़र आता है। और आप देखेंगे कि पूरे ये रूट पे महाराष्ट्र में जब पदयात्रा जाएगी तो नांदेड़, हिंगोली, बुल्ढाना, अकोला ये विभाग से जा रही है। उर्वरित महाराष्ट्र में ये पदयात्रा नहीं जा रही क्योंकि पूरे 5 महीने की ये पदयात्रा है, 3775 किलोमीटर, इतना लंबा दौर खींचना है, करना है। तो अभी यहाँ पर हमारे सारे महाराष्ट्र के नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तिलक भवन में मीटिंग हो रही है, मुंबई कांग्रेस में हो रही है, हर जिला के अध्यक्ष के नेतृत्व में मीटिंग हो रही है। यूथ कांग्रेस हो, सेवा दल हो, महिला कांग्रेस हो, SC ST डिपार्टमेंट हो, OBC डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के कार्यकर्ता इस यात्रा को मजबूत और सक्सेस करने के लिए जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि अभिषेक मिस्त्री हमारे युवा नेता है, यहाँ पर नागेश कांबळे जी है, प्रशांत जी है, हमारे बुजुर्ग नेता भी है, सिसोदिया साहब है, उसके बाद में बोरसे साहब है, मैं हूँ, उसके बाद में जाफर भाई, रऊफ भाई है, अजय त्यागी जी है, हमारे और सारे नेता लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यंगस्टर आप देखेंगे कितनी बाहरी तादाद से यहाँ पर जमा हुआ है। महिला की संख्या भी बहुत तगड़ी है। अभी चेंबूर में यहाँ शंकर देवल से लेके झामा चौक और आजू बाजू के एरिया में ये पदयात्रा जाएगी। तो ये पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि हमारे देश में ये जो हिंसाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको ये देश का सरकार उसके लिए जवाबदार है। और ये महंगाई कम करने के लिए किसी प्रकार का भी प्रयास नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे लोगों को इकट्ठा करना है। क्या मतलब है ये पद यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का? यही मतलब है कि सारे लोग एक साथ में आए, सद्भावना निर्माण हो जाए। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं है, सारे लोग एक साथ जुड़े, मन जोड़ने का काम करे, देश जोड़ने का काम करे।
यही मतलब है भारत जोड़ो यात्रा का। और राहुल जी गांधी आप देखते पूरे कन्याकुमारी से लेकर कर्नाटक तक अभी पूरे जोर से यहाँ पर ये पद यात्रा कर रहे हैं। अभी भी ये पद यात्रा मैंने कहा कि महाराष्ट्र के उर्वरित क्षेत्र में नहीं जाएगी, लेकिन हमारे युवा लोग हैं, मुंबई कांग्रेस में है, मुंबई कांग्रेस की रैली वो दिन निकली, महाराष्ट्र प्रदेश के हर जिले में ये यात्रा हो रही है। यहाँ पर अभी यूथ कांग्रेस के हमारे यंगस्टर यहाँ पर ये पद यात्रा, तो इसके पीछे यही मतलब है। राहुल जी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी कम होनी चाहिए, जाति जाति में जो तनाव बढ़ रहा है वो कम होना चाहिए, सद्भावना प्रेम ये जोड़ना चाहिए, और इसके लिए जन जागृति का एक सक्षम साधन ये भारत जोड़ो के माध्यम से लोगों के सामने आना चाहिए। ये भूमिका हम सारे लोगों की है, और उसी तहत आज की ये युवकों की पद यात्रा यहाँ से शुरू होने जा रही है। हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में टकराव न हो, समाज में भाईचारा बढ़े, सद्भावना बढ़े, और ये अगर बढ़ते जाएगा तो ये रैली देश के लिए देश का भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये पद यात्रा की शुरुआत अभी हमारे युवा नेता जिशान सिद्दीकी जो मुंबई के अध्यक्ष हैं, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो यूथ के प्रभारी है वो भी यहाँ पर अभी कुछ मिनट में आ रहे हैं, और ये पद यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी। मैं युवा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि युवकों का मन जोड़ने का काम भी इस रैली के माध्यम से अभिषेक मिस्त्री और हमारे सारे कार्यकर्ता नागेश कांबळे जी, नागेश ढवळे जी कर रहे हैं, तो मैं उसको भी बधाई देता हूँ। जास्त याच्यामध्ये मला बायकांचा सहभाग दिसतो। त्यात तरुण मुलंही भरपूर आहेत युथ काँग्रेसचे, इतर पक्षाचे पण। काँग्रेसमध्ये कसं आहे, प्रत्येक कुठल्याही जातीमध्ये भेदभाव नाही, प्रत्येक जातीचं सगळं समधर्म स्वभाव आहे सर्वांचा। आणि त्यातनं मेन तर सर्व महिला काय बोलतात, थोडा गॅस कमी करा, सिलेंडर 1000 रुपये, ते कोणी इथं जॉबवाला नाही, कोणी सरकारी गव्हर्नमेंट सर्वंट कोणी नाही, फक्त सगळ्यांना 5-10 हजार पगार, सर्व घरकाम करतात, हाऊसकीपचे कामं करतात। त्यांना एक दिवसाचे भांडे घासले ना त्याला 10 रुपये 5 रुपये 15 रुपये असं भेटतं एका टब भरून भांडे घासले तर। आणि आज सिलेंडरचा भाव 1100 रुपये आहे सध्या। सगळं जायचं झालं पाहिजे, यासाठी आम्ही एवढ्या मोर्चासाठी आलोत, तेवढंच।